उधर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का हुआ इस्तीफा, इधर केजरीवाल की गिरफ्तारी की होने लगी चर्चा। कपिल मिश्रा के दावे से मचा भूचाल, शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला खुलने वाला है। सीएम साहब भी जाएंगे जेल। 9 महीने में कैसे डरे केजरीवाल, सिसोदिया जैन के भविष्य पर उठे सवाल। इस्तीफे में छिपे हैं 3 बहुत बड़े संदेश। सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में, लेकिन उनका इस्तीफा केजरीवाल ने अब स्वीकारा है, जबकि सिसोदिया ने सीबीआई की कस्टडी में एक रात गुजारी और दूसरे दिन वो दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री हो गए। फिर सवाल ये कि केजरीवाल इतनी जल्दबाजी में क्यों थे? जब हमने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की तो कुछ हैरान कर देने वाली बातें सामने आई, जिनमें सबसे पहला तो ये है कि केजरीवाल बहुत बुरी तरह डर चुके हैं और वो खुद की ईमानदारी का सबूत तो देते, लेकिन उन्हें इस बात का डर है कि ऐसे ही मंत्री जेल जाते रहे तो फिर अकेले सरकार कैसे चलाऊंगा। इसीलिए वो सिसोदिया के जेल जाने तक जैन का इस्तीफा नहीं स्वीकार रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जब तक सिसोदिया बाहर है सब कुछ हाथ में है। पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की, कहा बेल के लिए हाई कोर्ट जाओ, केजरीवाल भी टेंशन में आ गए। अब खबर यहाँ तक है कि मोदी शाह को खुला चैलेंज करने वाले केजरीवाल अब खुद की कुर्सी बचाने की जुगत में लगे हैं, क्योंकि कपिल मिश्रा का दावा है कि दिल्ली में शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला खुलने वाला है। याद रखना दोस्तों, अभी तो मनीष सिसोदिया का केवल शराब घोटाला सामने आया है। जिस दिन शिक्षा के नाम पर कैसे छोटे छोटे बच्चों के हिस्से का पैसा खाया ये सामने आएगा, उस दिन आंख मिलाने के लायक नहीं बचेंगे केजरीवाल और सिसोदिया। कपिल मिश्रा जिस घोटाले की बात कर रहे हैं उसमें 5-5 लाख के कमरे 25-25 लाख में बनाने के आरोप है। दरअसल सिसोदिया ने दिल्ली के पुराने सरकारी स्कूलों को मॉडर्न बनाने में जो खर्चा किया, उसकी लागत कागजों पर कई गुना ज्यादा दिखाई गई। ऐसे में अभी जो आपके नेता ये कह रहे हैं कि गरीब बच्चों को सही शिक्षा देने वाले सिसोदिया को जेल भेजना गलत है, वो इस घोटाले के सच होने पर क्या कहेंगे ये तो तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस नेता अलका लांबा ये कह रही हैं कि सिसोदिया को केजरीवाल ने ही जेल भिजवाया। अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है वो भी सुन लीजिए। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था सुधरी तो केजरीवाल से ज्यादा सिसोदिया की चर्चा हुई। विदेशों में सिसोदिया की फोटो छपी। आम आदमी पार्टी में सिसोदिया की इमेज दिनों दिन अच्छी हो रही थी। उनका रुतबा भी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। पार्टी मीटिंग से लेकर सरकार के फैसले तक में सिसोदिया का ऐसा वर्चस्व था कि केजरीवाल बस नाम के सीएम बचे। ऐसे में जैसे ही शराब घोटाले की फाइल खुली, केजरीवाल खुद चैलेंज देकर कहने लगे, आओ इन्हें गिरफ्तार करके ले जाओ। और उसी चक्कर में फिलहाल सिसोदिया सीबीआई रिमांड पर है। पर ये बात उतनी सटीक लगती नहीं जितनी कही जा रही है। उसकी वजह यह भी है कि अगर केजरीवाल जानबूझकर ऐसा करते तो फिर 33 में से 18 विभाग वो सिसोदिया को अकेले क्यों देते? चुनावी सीजन में जब पार्टी को मजबूत नेता की जरूरत होती है तो वो अपने बड़े नेता को जेल क्यों भेजते? ऐसे में इसका सटीक जवाब तो वही दे सकते हैं। पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है, आम आदमी पार्टी की सरकार 3 C पर चलती है, कट, कमीशन और करप्शन। सिसोदिया को तो आरोप लगते ही तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था। हालांकि अब इस्तीफा हो गया तो कांग्रेस भी कहने लगी कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दावा करके सत्ता में आई थी, उसके ही नेता भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं। 9 साल में ही उसकी सियासत की पोल खुल गई। ऐसे में भ्रष्टाचार की इतनी कहानियां सुनने के बाद आप केजरीवाल की ईमानदारी के दावे पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।